पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल। रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा व पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ बहुत पुराना था। वहां से अजीब अजीब आवाजें भी आती थी, पर किसी की भी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। सुना था कि वहां पर बहुत सालों पहले एक लड़की और एक लड़का आए थे। वे दोनों शादी करने वाले थे। कुछ समय आराम करने के लिए वे दोनों वहां पर रुके थे। लड़का कहता है, लक्ष्मी, कुछ देर तक हम यहीं विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। लक्ष्मी कहती है, हाँ सुरेंद्र, वैसे भी चलते चलते बहुत थक गए हैं। वे दोनों वहां पर कुछ देर के लिए ही रुके थे कि लड़की का पिता धन सिंह वहां पर आता है, जो कि उन दोनों की शादी के खिलाफ था। और धन सिंह अपने साथ दो आदमी और ले आता है। वे आते ही सुरेंद्र पर हमला कर देते हैं। वह सुरेंद्र की मौत हो जाती है। वहीं पर खड़ी लक्ष्मी कुछ नहीं कर पाती। वह रोने लगती है। वह कुछ देर बाद लक्ष्मी की भी मौत हो जाती है। धन सिंह उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उसी घटना के बाद से लक्ष्मी चुड़ैल बन जाती है और सुरेंद्र की तलाश में गांव का जो भी व्यक्ति पेड़ के पास आता, उसे अपने साथ ले जाती। रामपुर गांव के सरपंच राधेश्याम था। राधेश्याम ने एक पंचायत बुलाई। उसमें गांव के कुछ लोग आए। राधेश्याम ने कहा, देखो भाइयों, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अगर यूं ही चलता रहा तो हमारे गांव में कोई भी नहीं बच पाएगा। तभी वहां खड़ा रामू बोलता है, हाँ सरपंच जी, आप सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम चुड़ैल से तो लड़ नहीं सकते। वहां खड़ा एक बुजुर्ग बोलता है, सभी लोग चिंता मत करो, अगर कोई समस्या होती है तो उसका निवारण भी होता है। फिर वे वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। राधेश्याम का एक लड़का था, सूरज, जो कि गांव से दूर शहर में रहता था पढ़ाई करने के लिए। और एक पत्नी सुशीला थी, जो घर की कार्य किया करती। धन सिंह के बारे में आते ही पश्चात सुशीला धन सिंह से कहती है, क्या हुआ पंचायत में, कुछ निर्णय लिया उस चुड़ैल के खिलाफ? धन सिंह ने कहा, नहीं, अभी तक कोई भी हल नहीं निकला। पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। उधर शहर में सूरज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। सूरज गांव आने की तैयारी में था। तभी उसके कमरे पे उसका दोस्त श्याम आता है। वह कहता है, अरे सूरज, अभी जा रहे हो? मुझे लगा कुछ दिनों बाद जाओगे। सूरज कहता है, नहीं नहीं, आज ही जा रहा हूँ। वैसे भी पढ़ाई पूरी होने के बाद यहाँ रहकर क्या करूँगा? गांव जाकर पिताजी का हाथ बटाऊंगा। श्याम कहता है, हाँ चलो, बढ़िया है, फिर तो चलो, तुम बस स्टॉप तक छोड़ दूं। तभी सूरज कहता है, अरे श्याम, तुम भी तो कह रहे थे कहीं घूमने जाना है। वैसे भी तुम खेती बाड़ी सीखना चाहते थे, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे साथ मेरे गांव चलो। वहां जाने से तुम खेती भी सीख लोगे और गांव भी घूम लोगे। श्याम कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। दोनों गांव आ जाते हैं। दोनों गांव के अंदर आते ही वह दोनों पीपल के पेड़ के पास से गुजरते हैं। वहां पर उन दोनों को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। वो दोनों वहां से चलते जाते हैं। उन दोनों के जाते ही चुड़ैल प्रकट होती है और कहती है, आज जाके मेरी जिज्ञासा पूरी होगी। दोनों घर पर पहुंचकर बातें करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार रात का समय होता है। चुड़ैल गांव में आती है और राधेश्याम को बाहर बुलाती है। गांव वाले और राधेश्याम और शाम सूरज बाहर आते हैं। सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। राधेश्याम कहता है, हमारे गांव में क्यों आई हो? तुम्हारा घर वो पीपल का पेड़ है, वहां चली जाओ वापस। चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ, मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं मेरे सुरेंद्र को लेने आई हूँ। सूरज कहता है,
सुरेंद्र? सुरेंद्र कौन है? यहाँ पे हमारे साथ नहीं है। तुम्हारे सुरेंद्र, चली जाओ तुम यहाँ से। चुड़ैल कहती है, सुरेंद्र तुम्हारा दोस्त है। श्याम और राधेश्याम समझ जाते हैं कि शायद सुरेंद्र की शक्ल श्याम जैसी होगी, इसीलिए वह उसे सुरेंद्र कह रही है। राधेश्याम कहता है, श्याम बेटा मेरी बात मानो और ये चुड़ैल जैसा कह रही है वैसा कर लो, ताकि हम गांव से इस चुड़ैल से छुटकारा पा सके। श्याम मान जाता है। वह कहता है चुड़ैल से, हाँ मैं ही हूँ सुरेंद्र, बताओ। चुड़ैल श्याम को अपने साथ ले चलती है। वे दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। दोनों कई देर तक बातें करते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, अब मेरी तलाश खत्म हुई, अब मैं जा सकती हूँ। चुड़ैल धीरे धीरे उड़ने लगती है और गायब हो जाती है। श्याम भी खुश हो जाता है कि गांव से चुड़ैल का साया समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।